अस्सलामुअलैकुम। डॉन न्यूज के साथ मैं हूं समिया लियाकत। शहर शहर से कहेंगे आपको खुशामदीद और सबसे पहली खबर शामिल करेंगे सियासी मंजरनामे से और जिक्र होगा जमीयत उलमा इस्लाम पे के सरबराह मौलाना फजल रहमान का, जिन्होंने मदारिस बिल पर पीछे हटने से कतई इनकार करते हुए वाज़ेह किया है कि दीनी मदारिस को हुकूमती असर से आजाद रखना चाहते हैं। पेशावर में अवामी इज्तिमा से खिताब में उन्होंने कहा कि रियासत से तसादुम नहीं चाहते, मदारिस की रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इनकार कर रही है। हुक्मरान दीनी मदारिस को शिद्दत की जानिब धकेल रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। इत्तिफाक राय की इन तमाम मरहलों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी लाहौर के इजलास में मियाँ साहब के घर पर आसिफ अली जरदारी बजाते खुद मौजूद थे, लेकिन प्रेसिडेंसी में बैठे हुए बनावर साहब खुद मौजूद थे। अब इसके बाद एतराज़ात लगाना सीधी बात नहीं है कि बदनीयती है। किस तरह कहा जाए कि वाकई ये एतराज़ात काबिल गौर है। मैं आपकी इन उलमाए किराम की इज्तिमा से वाज़ेह तौर पर उनको पैगाम भेजना चाहता हूँ कि तुम्हारे एतराज़ात पर गौर व फिक्र करना तो बहुत दूर की बात है, मैं इनको चिमटे से पकड़ने की भी काबिल नहीं समझ। दीनी मदारिस को हुकूमत के असर व नफूज़ से आज़ाद करना, ये बुनियादी उसूल। आप मेरे मदरसे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेल रहे हैं। ये तो हम हैं जो काबू हैं और तय करते हैं कि नहीं, हमने आईन और कानून के साथ चलना है और हमने पाकिस्तान की रियासत के साथ चलना है। नित नई फैशन की भरमार में शॉल आज भी सर्दी से बचने का बेहतरीन हथियार है। पेशावर में मर्दों की खुसूसी चादरों में 1 लाख से भी ज्यादा तक कीमतों में चादरें दस्तयाब हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए पेशावर से अब्दुल हकीम मोहम्मद की। सर्दी का मौसम हो और खूबसूरत गर्म चादर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। स्वेटर, जर्सी और कोट कितने ही कीमती क्यों ना हो, लेकिन चादर के इस्तेमाल का अपना ही मजा है। कोई इसे रिवायत समझे तो कोई सर्दी का तोड़। मार्केट में 1500 से लेकर 1,20,000 तक की चादरें दस्तयाब हैं। लोग जर्सी भी पहनते हैं, कोट भी पहनते हैं, जैकेट भी पहनते हैं, लेकिन ये चादर जो है ना, ये हमारा कल्चर है, ये हमारे एक रिवाज है चादर का, इसलिए इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। चादर ये पहले हम ताड़ी मशीन पे ताड़ी लगा लेते, इसका बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो फिर इस कड़ी के ऊपर चादर बन जाती है, फिर हाथ पे ये पुल बना लेते हैं, फिर इसमें जनाना यानी घर में औरतें इसका ये बम्बल बनाते हैं, फिर हम इसका रंगाई, धुलाई और प्रेस वगैरह करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला से शहरी पेशावर का रुख करके स्वात, अफगानिस्तान, मटा शब कदर और चारसदा में हाथ से बनने वाली चादरों की खरीदारी करते हैं। रस्म रवाज दे। अक्सर चादर पहनना रिवायत भी है, शौक भी है और सर्दियों में खुद को गर्म रखने के लिए भी चादर का इस्तेमाल किया जाता है। जिसे चादर पहनने की आदत हो, अगर उसने स्वेटर भी पहना हो तो वो फिर भी चादर का इस्तेमाल करेगा। खल को लगा खास शौक ही बस। इस सनत को वसत देने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सकाफती तौर पर इस्तेमाल होने वाली चादर के छोटे बड़े कारखानों और कारीगरों को हुकूमती सरपरस्ती की जरूरत है। कैमरामैन असफंदियार अंजुम के साथ अब्दुल हकीम मोहम्मद, डॉन न्यूज पेशावर। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में क्रिसमस की मुनासबत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसका अहवाल हमें बताएंगी डॉन न्यूज की रिपोर्टर रुखसाना खान अपनी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद में क्रिसमस के हवाले से रंगारंग तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में वफाकी वजीर कानून और इंसाफ आजम नजीर तारन ने बतौर मेहमानी खसूसी शिरकत की। मुंतजमीन का कहना था कि तकरीब का मकसद अमन, मोहब्बत और हम आहंगी का पैगाम देना है। ये मैसेज है ईमान, इत्तेहाद और प्यार का, जो हम सबको देते हैं और ख़ास तौर पर इस सीज़न में, क्योंकि इस सीज़न में ये तीनों चीज़ें हुई थी। हमारा वैसे भी कल्चर है, हम एक दूसरे को तोहफे देना, एक दूसरे की खुशी गमी के साथी हैं, तो यही सोच रख के दैट वी ब्रॉट एवरीबॉडी टुगेदर। तकरीब में क्रिसमस के खसूसी गीत, टैब्लोज और दस्तावेजी फिल्म भी पेश की गई। क्रिसमस ट्री ने शुरका की भरपूर तवज्जो हासिल की। शुरका ने कहा कि तकरीब मजहबी हम आहंगी और भाईचारे की बेहतरीन मिसाल है। क्रिसमस एक उम्मीद और जॉय और हैप्पीनेस का मैसेज है फ्रॉम आवर कम्युनिटी टू ऑल ऑफ यू। ये प्लेटफॉर्म इसलिए ज़्यादा बेस्ट है कि आपस में सबकी इंटरेक्शन हुई है, नेटवर्किंग अच्छी हुई है एंड वी लर्न अ लॉट एंड एंजॉयड अ लॉट। बहुत मज़ा आया यहाँ पर, बहुत अच्छा था। एवरीथिंग वाज सो मच ऑर्गेनाइज्ड एंड वी हैड लॉट ऑफ फन हियर। तकरीब में मसीही बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर क्रिसमस केक भी काटा गया। कैमरामैन राव अफजल के साथ रुखसाना खान, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद।
ये खबर कराची से है। कराची के इलाके औरंगी टाउन के निजी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून चल बसी। अहले खाना इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लवाहिकीन ने आला हुकाम से इंसाफ का मुतालबा किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कराची के SIUT में 4 नवंबर को शाइस्ता को नीम मुर्दा हालत में लाया गया, जहां टेस्ट की रिपोर्ट में खून में खतरनाक इन्फेक्शन बताया गया। शाइस्ता अगले ही रोज जिंदगी की बाजी हार गई। अहले खाना के मुताबिक शाइस्ता को पहले बच्चे की विलादत के लिए औरंगी टाउन के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां ऑपरेशन के बाद खून चढ़ाने के दौरान शाइस्ता का जिस्म नीला पड़ गया। लोगों ने अपने अंदर हॉस्पिटल से अपने स्टोर से खून मंगवा के लगवाया, तो बता रहे कि सुबह 6 सवा 6 बजे लोगों ने खून दिए, तो दिन को 3-4 बजे उन लोगों को खून लगाए। खून स्पेयर हो गया था मेरे बच्ची को, और खून की वजह से उसको नीला काला पड़ गया। तो रात को डॉक्टर ने मेरे को कहा कि इसको सेवन ले जाओ, हमारे पास यहाँ पे मशीनरी नहीं है। अहले खाना ने शाइस्ता की मौत का जिम्मेदार निजी अस्पताल के डॉक्टरों को ठहराते हुए कहा कि पुलिस को भी तहरीरी शिकायत की, लेकिन पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। थाने में गया था, थाने पे जो है ना पर्ची कटवाया, कोई कार्रवाई नहीं किया है। सही है। उसके बाद भी 2 दफ़ा गया ममीनाबाद थाने वाले के पास, लेकिन वहाँ से गेट से हमारा को जो है ना वापसी कर दिया। अहले खाना ने शाइस्ता की मौत के जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा किया है, ताकि कोई खातून इस तरह की सूरत हाल से दो चार ना हो। कैमरामैन नुमान सिद्दीकी के साथ इमरान हफीज, डॉन न्यूज, कराची। पाकिस्तान में भी खवातीन पर सिनफी बुनियादों पर तशद्दुद के खिलाफ मुहिम लेकर अक़वाम मुत्तहिदा की खवातीन पाकिस्तान पहुँच गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की खवातीन की टीम पेशावर में 16 रोज अपनी सरगर्मियाँ जारी रखेगी। मज़ीद जानते हैं ताइबा खान से। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 25 नवंबर से सिनफी बुनियादों पर खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ 16 दिन की सरगर्मियों का आगाज हो गया, जिसका मकसद माशरे में खवातीन के खिलाफ तशद्दुद और जबर को ख़त्म करना है। खुदकुशी के वाक़यात बहुत होते हैं औरतों के, घरेलू मारपीट और ये सारा कुछ तो है ही है। माशी तशद्दुद, जहनी तशद्दुद। मसला ये है कि देखें, खैबर पख्तूनख्वा में कानून भी मौजूद है, लेकिन उस कानून पे अमल नहीं किया जा रहा। उस कानून के तहत जो कमेटियाँ बननी थी वो नहीं बनी जा रही। हर साल अक़वाम मुत्तहिदा की खवातीन की क़यादत में ये मुहिम चलाई जाती है। पेशावर की निजी यूनिवर्सिटी में इस सिलसिले में ड्रामा भी दिखाया गया, जिसमें मुस्तकबिल के मामारों में तशद्दुद के खिलाफ शऊर उजागर करने का सबक शामिल था। हमारी सोसाइटी में जो ख़वातीन हैं वो बहुत दबी हुई हैं, वो कुछ भी नहीं बोल सकती, वो हमेशा इसी तरह खामोश रहती है और सारी औरतों को एक ही चीज़ सहनी पड़ती है। तो ये चीज़ इस तरह होती है कि हम ख़वातीन एक दूसरे के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। जिस तरह के टारगेटेड एरियाज है जहाँ पे वुमेन्स के राइट कन्फिस्केट हो रहे हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये भी बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान और ख़ास करके PK में, पेशावर में और इस तरह के इलाकों में औरतें बहुत खुद मुख्तार है। दुनिया में खवातीन पर तशद्दुद की मुख्तलिफ अक़साम बताई जाती है, जिनमें सबसे ज्यादा रिपोर्ट होने वाले घरेलू तशद्दुद के वाक़यात हैं। कैमरामैन हिजबुल्लाह के साथ ताइबा खान, डॉन न्यूज़, पेशावर। और आइए अब चलते हैं पंजाब के शहर खानेवाल में, जिसकी तहसील कबीरवाला में होने वाली पंजाब के सकाफती खेल थप्पड़ों वाली कबड्डी में खिलाड़ियों ने एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। इसी पर रिपोर्ट मुरतब की है सज्जाद अकबर शाह ने। आइए देखते हैं। अखाड़े में तमाचों की बारिश करती रही कबड्डी शायकीन को महजूज। पंजाब में थप्पड़ वाली कबड्डी के दिलचस्प मुकाबलों में सुबह भर से 16 नामवर खिलाड़ी मैदान में उतरे। खिलाड़ियों ने जीत के लिए एक दूसरे पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। थप्पड़ों की आवाज सुनते ही शायकीन भी दाद दिए बगैर न रह सके। खिलाड़ियों ने हुकूमत पंजाब से थप्पड़ वाली कबड्डी के इनकाद पर जोर दिया। जैसे मतलब देख लें, क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, उसको बड़ी अच्छी मतलब है वो मिल रही है। तो इसी तरह अगर कबड्डी पे रजू हो तो माशाल्लाह मैं कहता हूँ कि हमारे जो है जेलें हैं, अस्पताल हैं, ये सब वीरान हो। हर माँ बाप का दिल करे कि यार मेरा बच्चा अच्छा खिलाड़ी बने। मुंतजमीन ने खेलों के फरोग के लिए आइंदा भी थप्पड़ वाली कबड्डी मैच के इनकाद का अज़म जाहिर किया। तकरीबन 16 प्लेयर थे 2 टीमों में, सब ने अपने अपने जोर दिखाए, अच्छी तरह अपना खेल पेश किया, अवाम को एंटरटेन किया सबको। तो इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करते रहेंगे कि अवाम को एंटरटेन करें और अच्छा तफहीम प्रोग्राम मिले। थप्पड़ कबड्डी मैच के दौरान बेहतरीन खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को शायकीन और मुंतजमीन की जानिब से नोटों के हार और पगड़ी पहनाई गई। सज्जाद अकबर शाह, डॉन न्यूज़, खानेवाल।
और अब चलिए शहर जहलम, जहां पर डॉग शो का एहतमाम किया गया। डॉग शो में पालतू कुत्तों के दरमियान वजन, चाल ढाल और खूबसूरती का मुकाबला करवाया गया। देखिए इलियास सादिक की रिपोर्ट। जेहलम के मॉडर्न बाजार में सजा डॉग शो, जहां पालतू कुत्तों के चलने के अंदाज, वजन, खूबसूरती और मालिक से वफादारी का मुकाबला कराया गया। डॉग शो का मकसद शहरियों को पालतू जानवरों के बारे में शऊर देना था। बेनिफिट आप लोगों को खुद भी यहाँ पे नजर आ रहा है कि जेहलम के लोग एक पॉइंट पे जमा हुए हैं, बाहर से लोग आए हुए हैं आपके पास शो अटेंड करने के लिए। एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। डॉग शो में तमाम नस्ल के कुत्तों ने हिस्सा लिया। जर्मन शेफर्ड, पिटबुल और लेब्रा समेत दीगर आला नस्लों के कुत्ते तवज्जो का मरकज रहे। माशाल्लाह हम अपने कुत्तों को इतनी अच्छी खुराक देते हैं कि हर बार जब ये आते हैं तो इनको 1 या 2 ट्रॉफीज मिलती हैं। इंशाल्लाह इस साल भी और अगले साल भी ये जीत के जाएंगे। बेहतरीन कारकर्दगी का हामिल कुत्तों के मालिकान को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ इलियास सादिक, डॉन न्यूज, जेहलम। भुने हुए चने, मकई और गंदम के दाने सेहत का खजाना है। ननकाना साहब में शहरी मशीनी दौर में भी भट्टी के भुने हुए दानों को ही तरजीह देते हैं। आइए देखते हैं अरशद डोगर की रिपोर्ट। ननकाना साहब के हर गांव में कभी भट्टी लाजमी होती थी। आज भी ये भट्टी कहीं न कहीं नजर आ जाती है। इस भट्टी पर बटियारन बड़ी कड़ाही नमा बर्तन चढ़ाकर उसमें मोटी दरियाई रेत डालकर गंदम, मकई और चने भूनती है। लोग भुने हुए ये गर्मा गर्म दाने खाकर लुत्फअंदोज होते हैं। आजकल के जो लोग हैं वो ज्यादा फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं, लेकिन ये चीजें सेहत के लिए भी अच्छी हैं और वैसे भी बड़ा मजा आता है इनको खा के। तो दोबारा लोगों को आना चाहिए इस तरफ। पहले बटियारन बनवाने के लिए लाए गए अनाज का मुट्ठी भर मुख्ताना लग रख लेती थी, जिसे भाड़ा कहा जाता है। आज महंगाई के दौर में मुआवजा कम मिलने के बायस गुजारा मुश्किल है। 20 साल हो गए ने दाने पुंदी नु ते मैं ना मेरी दादी भी पुंदी रही, मेरी वालदा भी पुंदी रही ते मैं ना हुण ना कोई नहीं इन्नियां गाहक के इन्ने आउंदे, बस गुजारा करन डई हैं। जदीद दौर में कदीम रवायतें दम तोड़ रही हैं। दीगर पेशों के साथ दाने भूनने वाली बटियारनों के किरदार भी बेशतर इलाकों से खत्म हो गया है और दाने बनवाने वाले लोग भी माजी का हवाला बनते जा रहे हैं। अब मकई के बने दानों की जगह आला किस्म के पॉपकॉर्न बाजार में दस्तयाब हैं। अरशद डोगर, डॉन न्यूज, ननकाना साहब। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्रम में सरकारी इमारत पर दहशतगर्दों की फायरिंग में 6 एहलकार शहीद और 7 जख्मी हुए हैं। जरा ये बताते हैं कि कुर्रम में बकन के करीब दहशतगर्दों ने सरकारी इमारत को निशाना बनाया था। ये इंतहाई इब्तदाई मालूमात हैं जिससे आपको मुत्तला किया जा रहा है। सरगोदा के निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने खातून को मुबैना ज्यादती का निशाना बना दिया है। पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस जराये के मुताबिक सरगोदा के निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने चेकअप के लिए आने वाली खातून से मुबैना ज्यादती की। थाना साजिद शहीद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। गुजरावाला में नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के दौरान गुजरावाला और लाहौर के पहलवान आपस में ही झगड़ पड़े और झगड़े से पिंडाल मैदान जंग बन गया। यही नहीं, गुजरावाला के जिन्ना स्टेडियम में 67वीं नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में गुजरावाला और लाहौर के पहलवानों और उनके सपोर्टर्स में तसादुम हो गया था। एक दूसरे पर मुक्के और लातें बरसा दी गईं। झगड़ा कुश्ती के दौरान सपोर्टर्स के अखाड़े में घुसने पर शुरू हुआ था। रहीम यार खान में गली का रास्ता बंद करने से मना करने पर बाआसरा अफराद ने डंडों से हमला करके 4 अफराद को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक खानपुर थाना सदर की हदूद में मुलजिमान ने गली का रास्ता बंद कर दिया। मना करने पर खवातीन समेत 4 अफराद पर डंडों से तशद्दुद किया गया। जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। मुतासरीन ने बाकी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि मुलजिमान ने उनकी गली पर कब्जा कर रखा है और कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों पार्टीज की तरफ से दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। मेरिट पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रहीम यार खान में काश्तकारों ने गन्ने की कम निर्खों में खरीदारी पर निजी शुगर मिल के सामने एहतजाज किया और मुजाहिदीन ने मिल के अंदर से पत्थर मारे। रहीम यार खान की निजी शुगर मिल के बाहर काश्तकार गन्ने की मंजूर शुदा कीमत ना मिलने पर सरापा एहतजाज बने रहे। मुजाहिदीन ने मिल के गेट के सामने एहतजाज किया। मुजाहिरीन के मुताबिक शुगर मिल के अंदर से उन पर पत्थर बरसाए गए। एहतजाज के बायस सड़क ब्लॉक कर दी गई थी। हालात कशीदा होने पर पुलिस की भारी नफरी भी तलब कर ली गई। और अब चलिए शहर जेकबाबाद, जिसकी सब्जी और फ्रूट मंडी की बदतर हालत के बायस मंडी में काम करने वाले हजारों अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है और इसी पर बहुत डिटेल रिपोर्ट मुरतब की है अजहर गुल सिद्दीकी ने। आइए देखें। ये तबाह हाली का शिकार जेकबाबाद की सब्जी मंडी है।
1990 में बनने वाली इमारत अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। यहाँ ताजिर और आड़ती जान खतरे में डालकर कारोबार करने पर मजबूर हैं। बालाई सिंध और बलूचिस्तान के संगम पर वाक़या मंडी अहमियत की हामिल होने के बावजूद पानी और बिजली समेत कई बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूरी मंडी जो है पूरी एक्सपायर है। तकरीबन 1996 में ये चीज़ हमें गवर्नमेंट ने अप्रूव करके दी थी। उसके बाद ये देखें, आप ऊपर देख सकते हैं, ये मलबे गिर रहे हैं, सरों के ऊपर सर फट रहे हैं लोगों के। यहाँ डीसी साहब के पास चले गए कि सर ये मसले हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं। डीसी साहब कहते हैं आप मंडी खाली करो, अगर एक्सपायर है आप काम बंद करो, मंडी छोड़ दो। अगर हम मंडी छोड़े तो कहाँ पे चले गए। चेयरमैन मार्केट कमेटी मोहम्मद हसन लाशारी ने मंडी के मसाइल के बारे में बताया और कहा कि इमारत मुकम्मल खत्म हो चुकी है। सिंध हुकूमत को कई बार लिखा मगर हुआ कुछ नहीं। यहाँ पर सब्जी मंडी की छत जो है वो बिल्कुल एक्सपायर हो गई है, 30 साल हो गए हैं उसको। बिल्कुल अल्लाह माफ़ करे, सबसे बड़ा साना खुदा न खास्ता पाकिस्तान का सबसे बड़ा साना हो सकता है इधर। हमने बाहर अपने जो इधर के MNA साहब हैं उनको भी कहा है, उन्होंने भी कोशिश की है, लेकिन सिंध हुकूमत हमें बिल्कुल भी मतलब किसी तरह से भी कोई सपोर्ट नहीं कर रही। ताजिर और आड़ती कहते हैं कि सब्जी मंडी की इमारत की मरम्मत या नई इमारत की जरूरत के साथ यहाँ बैंक और पुलिस चौकी कायम करना भी अशद जरूरी है। कैमरा टीम के साथ अजहर गुलसर की डॉन न्यूज जैकबाबाद। लाहौर में सर्दियां शुरू होते ही गैस लोड शेडिंग का आगाज हो गया है। बागबानपुरा, मदीना कॉलोनी, इस्लामपुरा और मुतादिद इलाकाजात में शहरियों को गैस बंदिश का सामना है। लोगों की क्या मुश्किलात हैं, इसी पर रिपोर्ट बनाई है नुमान लियाकत ने। आइए देखते हैं। सर्दियों का आगाज होते ही गैस शहरियों से रूठ गई। कहीं गैस के प्रेशर तो कहीं मुकम्मल तौर पर गैस बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। चूल्हे के सामने खड़ी खातून भी इस इंतजार में है कि कब गैस आए और वो खाना पका सके। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो नाश्ता बनाने के लिए जब खोलते हैं तो आती ही नहीं है। और हमारे तो इधर एरिया में गर्मियों में भी ऐसे ही मोस्टली कि सुबह के टाइम भी नहीं आएगी, शाम को भी नहीं आएगी। बस बैठे इंतजार करते रहते हैं कि कब आए, कब बच्चों को खाना बना के दें। गैस की बंदिश की वजह से शहरी महंगे दामों LPG खरीद कर गुजारा कर रहे हैं। हमारे घर में गैस तो बिल्कुल नहीं आ रही। हमने जो सिलेंडर रखा हुआ है 340 रुपये 320 रुपये हमें जो गैस मार्केट से मिलती है। हम अपने गैस जो सिलेंडर्स पे हम अपना जो गुजारा कर रहे हैं, हमारे इलाके में बिल्कुल गैस नहीं आ रही। शहरियों ने इल्तिजा की कि हुकूमत गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए अमली इकदाम करे ताकि हर साल का ये मसला खत्म हो। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ नुमान लियाकत, डॉन न्यूज लाहौर। और बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। एबटाबाद के प्राइमरी स्कूल नंबर 4 में गैस हीटर के धमाके से 6 तलबा झुलसकर जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गैस हीटर धमाके में चौथी जमात के सुफियान, मुआविया, आशिर, इमाम हुसैन, उमैर और फरीद नामी तालिब इल्म जख्मी हुए हैं। ये खबर शेखुपुरा से है, जहां पर निजी स्कूल की बस उलट गई और इससे 20 से ज्यादा बच्चे जख्मी हो गए हैं। शेखुपुरा के काला खताई रोड पर स्कूल की बस मोड़ काटते हुए अचानक रिक्शे के सामने आई और फिर उलट गई। बस में 70 बच्चे सवार थे, जिनमें से 20 से जख्मी हुए हैं। रेस्क्यू ने शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। नौशहरों पेरोज में चोर सरकारी प्राइमरी स्कूल में नकब लगाकर सोलर पैनल की बैटरी ही ले उड़े। पुलिस जराये के मुताबिक नामालूम चोर ने प्राइमरी स्कूल फतापुर में या रोड की दीवार में नकब लगाई और सोलर पैनल की बैटरी चुराकर साथ ले गए। चोरी के खिलाफ असातिज़ा, तलबा और तालिबात ने एहतजाज किया। रहीम यार खान ने पुलिस के 2 शोहदा के अहले खाना को पंजाब पुलिस ने घर फराहम कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक IG पंजाब की हिदायत पर 2 घर तामीर किए गए। SSP इन्वेस्टिगेशन ने घरों को शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के हवाले कर दिया। शहीद कोटे के तहत 2 करोड़ 70 लाख रुपए से घर तामीर किए गए थे। दोनों पुलिस एहलकारों ने नवंबर 2023 के दौरान कच्चे के इलाके माचका में डाकुओं से मुकाबले के दौरान जामे शहादत नोश किया था। ड्रग फ्री पेशावर मुहिम पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के बावजूद पेशावर में नशे के आदी अफराद में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। इस मुहिम के तहत नशे के आदी 1240 अफराद का इलाज किया जा रहा है। इसी पर बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट मुरतब की है अब्दुल हकीम मोहम्मद ने। आइए देखते हैं। ड्रग फ्री पेशावर मंसूबे का फेज 1 में 1057 और फेज 2 में 1304 नशाई के इलाज मुआवजा किया गया, जिस पर कुल 14 करोड़ रुपए लागत आई। फेज 3 में 2000 मरीजों के लिए 32 करोड़ 70 लाख रुपए रकम
मुख्तस की गई। 7 नवंबर 2024 से अब तक 1240 नशई मरीज जेर इलाज हैं। फंड्स के मुनसिफाना और शफाफ तरीके से खर्च करने के लिए मजबूत मॉनिटरिंग का दावा किया गया। पहला प्रोग्राम 3 मंथ्स का था, ये वाला प्रोग्राम 4 मंथ्स का। यस, तो अगर वो उस पे जो खर्चा जो है 3 मंथ्स में पहले जो आ रहा था वो अब 4 मंथ्स में 30% ऑटोमेटिकली बढ़ गया। ये आपने कहा ना कि पैसों की मिकदार क्यों बढ़ी, फिर दूसरा आपने खुद कह दिया 2022 से अब तक अगर हम पाकिस्तान की महंगाई के स्टैटिस्टिक्स से चले तो 60% इजाफा हुआ है महंगाई। तीनों फेजेज में दर्जनों नशइयों का हर एक फेज में बार बार इलाज मुआवजे का भी इंकिशाफ हुआ है। मंसूबे पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद नशइयों की तादाद में 80% इजाफा हुआ है। उनको इंगेज करेंगे जॉब की तरफ। फिर तीसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि ये जो ड्रग एडिक्ट्स हैं इनका फॉलोअप भी रहेगा, इनके साथ हमारी जो ड्रग सेंटर्स हैं वो राब्ते में रहेंगे। गैर सरकारी तंजीमों में जेर इलाज नशइयों की मॉनिटरिंग CCTV कैमरों के जरिए की जा रही है। ताहम इलाज मुआवजे पर नजर और चेक एंड बैलेंस रखने के लिए सेंटर्स के मुआयनों की सख्त जरूरत है। कैमरामैन शबीर हुसैन के साथ अब्दुल हकीम मोमन, डॉन न्यूज, पेशावर। और जनाब अब चलिए शहर लाहौर, जहां पर गैर मियारी प्लास्टिक बैग्स को जब्त करने के बाद रिसाइकल करके कारआमद अशिया बनाई जा रही हैं। रिसाइकलिंग में कौन कौन सी अशिया बनती हैं, ये हमें बताएंगे मोहम्मद तैमूर अपनी इस रिपोर्ट में। गैर मियारी शॉपिंग बैग्स को मुख्तलिफ मराइल से गुजारने के बाद झूले, कुर्सियाँ और बेंचेस की शक्ल दी जा रही है। इन शॉपिंग बैग्स को किन मराइल से गुजारा जाता है, आइए आपको दिखाते हैं। वेस्ट प्लास्टिक से बनने वाले झूले पार्कों की जीनत बनाए जा रहे हैं, जबकि कुर्सियां और बेंचेस को मुख्तलिफ इलाज गाहों में भेजा जाता है। हम सबसे पहले वॉश करते हैं, क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, डिफरेंट पैलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पैलेट जो हैं वो हमारी लंबर मशीन पर चलते हैं। लंबर मशीन से हमारी प्लास्टिक की फ्लैंक्स बनती हैं। फ्लैंक्स से आपने देखा होगा कि बाकी हमारा मैनुअल फर्नीचर, जैसे कि लकड़ी का फर्नीचर बन रहा होता है, उसी तरीके से हमारा प्लास्टिक का फर्नीचर तैयार हो रहा होता है। मुतलका हुकाम की राय में शॉपिंग बैग्स फिजाई आलूदगी का बड़ा सबब हैं, मगर इनको रिसाइकल करके माहौल को साफ सुथरा रखने के साथ ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। 10 से 11 टन जो शॉपर बैग जो है ना वो कन्फिस्केट करके यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। मजीद आगे भी इस तरह स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमारे स्क्वाड्स काम कर रहे हैं, कन्फिस्केट हो रहा है। बेंच बनवा के वो भी हमने हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड किए हैं, जहाँ पे जनरल पब्लिक आती है और वहाँ पे उसको सिटिंग एरिया के तौर पे इस्तेमाल किया जा सके। बच्चों के लिए फर्नीचर बनवाया, स्कूल में प्रोवाइड किया जा रहा है और इसके लिए हम प्ले एरिया बनवाया। माहिरीन का कहना है कि शहर और गिरदोनवा में मजीद रिसाइकलिंग प्लांट लगाकर प्लास्टिक वेस्ट को खतरनाक बनने की बजाय काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। कैमरामैन फारूक अहमद के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। बहुत सी खबरें हैं शहर शहर से, हम आप तक पहुँचाएंगे ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए डॉन न्यूज। अब बात करेंगे हम मौसम की। महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क में सर्दी की नई लहर की पेशगोई कर दी है। दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी गिर सकता है। मलाई इलाकाजात में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। कराची समेत सिंध और बलोचिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा और बारिश का भी इम्कान नहीं है, लेकिन सर्दी खूब पड़ेगी। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर ने एंट्री की तैयारी कर ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक 7 दिसंबर से मगरिबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होंगी, जिसके बायस 14 दिसंबर तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में सख्त सर्दी की लहर का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दर्जे हरारत 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। बलूचिस्तान और सिंध में दर्जे हरारत 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड कम रहने की तवक्को है। 7 से 11 दिसंबर के दौरान चित्राल, दीर, स्वात, बुनेर, शांगला, मानसेरा, एबटाबाद, इस्तौर, गिजर, गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, वादी नीलम में बारिश की पेशगोई की गई। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, कोटली, हवेलिया में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मरी, गलियात, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, झेलम, चकवाल, सियालकोट और हाफजाबाद में बारिशों की पेशगोई है। गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद और झंग में हल्की और तेज बारिश मुतवक्को है। कोयटा में PTMA ने तेज हवाओं के पेश नजर शहरियों को हिदायत की है कि वो साइन बोर्ड, दरख्तों और खस्ता दीवारों के करीब ना खड़े हों। समंदरी इलाकों में तेज हवाएं चलने के इम्कानात हैं। कराची में भी रातें खुनक होने लगी, ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्वात में बर्फबारी के बाद नजारे दिलकश हुए तो मुल्क भर से सयाहों ने वादी कलाम और मालम जब्बा का रुख कर लिया, जहां वो बर्फबारी से खूब लुत्फ उठा रहे हैं। इसी पर बहुत डिटेल रिपोर्ट मुरतब की है मुराद अली खान ने, आइए देखते हैं।
वादी स्वात के दिलफरेब मनाजिर से मालामाल सियाहती मकामात कालाम और मालम जब्बा ने बर्फबारी के बाद सफेद चादर ओढ़ ली। पहाड़, दरख्त और गलियां बर्फ से ढक गए, जिससे वादी के हुस्न को चार चांद लग गए हैं। मुल्क भर से सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने के लिए कालाम और मालम जब्बा पहुँचने लगे, जहाँ वो जिपलाइन और चेयर लिफ्ट की सैर, बर्फबारी और खूबसूरत नजारों का मजा ले रहे हैं। कालाम में लाइव स्नोफॉल हो रही है और बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा माहौल चल रहा है यहाँ पे स्नोफॉल में। और जो है ना, आप जैसे देख सकते हैं, बहुत प्यारा नज़ारा है कालाम का आज। सवात के इलाके कालाम, मालम जब्बा, महोडन झील, ओशु फॉरेस्ट और रथरोड़ मौसम सरमा के दौरान बर्फबारी में सियाहत के लिए मिसाली मकामात बन जाते हैं। सयाहों का कहना है कि वादी स्वात खूबसूरती में दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात से कम नहीं। मुराद अली खान, डॉन न्यूज, सवात। मुजफ्फरगढ़ के सरदार कूड़े खान स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। तलबा तालिबात ने टैबलोस पेश किए। प्रिंसिपल ने तलबा के लिए गैर निसाबी सरगर्मियां बहुत अहम करार देती। आइए अहवाल जानते हैं मोहम्मद अली से। मुजफ्फरगढ़ के जिला कौंसल हाल में सरदार कूड़े खान स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल की हलफ बर्दारी की तकरीब हुई। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ कुर्रतुल ऐन ने 9 मुंतखब अरकान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में सिविल सोसाइटी, डॉक्टर्स, वकला, सहाफी और शहरी भी शरीक हुए। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ ने तलबा को दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करने की तलकीन की। बच्चों को यहाँ पे उनके साथ होना और यहाँ पे इस डे में इनके साथ ये प्लेज करवाना मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है। मैंने बच्चों को यही पैगाम दिया है कि अपनी जिंदगी में खूब पढ़ें, खूब खेलें, आगे बढ़ें। तकरीब में तलबा व तालबात ने टैबलोज भी पेश किए। सरदार कूड़े खान स्कूल के प्रिंसिपल ने तलबा के लिए हम निसाबी सरगर्मियों को इंतहाई अहम करार दिया। और हम ये बिलीव करते हैं कि बच्चों का जो तालीम है वो किताबों में नहीं है, बल्कि बच्चों की जो लीडरशिप स्किल्स हैं उनको डेवलप करना ये वक्त की अहम तरीन जरूरत है। तकरीब के इख्तिताम में शुरा ने तलबा व तालबात के साथ तस्वीर बनवाई और स्टूडेंट की हौसला अफजाई की। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अली, डॉन न्यूज, मुजफ्फरगढ़। और अब चलते हैं शहर ननकाना साहब, जिसके गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन शाहकोट में वॉलीबॉल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। यही नहीं, मैच में शाहकोट, वारबटन, सांगला और ननकाना की टीम्स ने हिस्सा लिया। फाइनल शाहकोट और सांगला की टीम्स के दरमियान हुआ, जिसमें शाहकोट ने मैदान अपने नाम कर लिया। डेप्यूटी डायरेक्टर कॉलेजेस मोहम्मद अरशद और कॉलेज प्रिंसिपल शगुफ्ता तबस्सुम ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन पर आने वाली टीम्स में ट्रॉफीज और इनामात तकसीम किए। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी रहीम यार पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। खिलाड़ियों पर फूल की पत्तियां निछावर की गईं। कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को रहीम यार खान पहुंचने पर फूलों के हार पहनाए गए और बैंड बाजी के साथ साथ उनका वार्म वेलकम किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल सुलेमान बुखारी का कहना था कि खुशी का मौका है, कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम 18 साल के बाद वर्ल्ड चैंपियन बनी है। और अब चलिए लाहौर, जहां पर गुले दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद किया गया। गुले दाऊदी की 200 से ज्यादा अक़साम शहरियों की तवज्जो समेट रही हैं। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं मोहम्मद तैमूर की। फूलों से महकता जिलानी पार्क, जहां सजी गुले दाऊदी की रंगारंग नुमाइश। ठंडी हवाओं के साथ हल्की सी धूप में दिलकश और रंग बिरंगे फूलों को देखने शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। ख्वातीन और बच्चों ने दाऊदी में सजे ऊंट के मॉडल और फूलों से लदी बगी के सामने तस्वीर भी बनवाई। शहरियों ने कहा कि तरोताजा फूल देखकर हल्का फुल्का महसूस कर रहे हैं। गुले दाऊदी की जो नुमाइश है ना, वो एक अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, और आके ना इधर अच्छी फीलिंग आ रही है। बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है, यहाँ पर बटरफ्लाईज फूलों से बनाई हुई हैं और जो ऊंट यहाँ पर मैंने देखा वो भी फूल से बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये एक आर्ट जो है उसको प्रेजेंट कर रहा है थ्रू फूलों से। दिलकश नुमाइश देखने के लिए कोई फैमिली के साथ आ रहा है तो कोई दोस्तों के साथ, जबकि बुजुर्गों की बड़ी तादाद भी कुदरत के इस खूबसूरत शाहकार का नजारा करने पहुँच रही है। इस तरह के इवेंट्स बाकायदगी से होते रहने चाहिए और कसरत से होने चाहिए। साल में एक दफ़ा, अब ये तो मौसम है ना गुले दाऊदी का, तो इन्होंने नुमाइश कर ली है। ये इवेंट जो है ना हर साल यहाँ पे होते, तो इस साल भी जो है ना हर साल की तरह हम जो है ना यहाँ पे भरपूर बच्चों को लेके जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। PHA हुकाम का कहना है कि रंगारंग गुले दाऊदी नुमाइश 10 रोज तक जारी रहेगी। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ मोहम्मद तैमूर, डॉन न्यूज, लाहौर। इसके साथ ही शहर से फिर वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आपको विजिट करना होगी हमारी वेबसाइट donnews.tv और डॉन न्यूज TV मोबाइल ऐप। देखते रहिए डॉन न्यूज।